जो हमारे पास है ना, सुनो, भाषा का जो विवाद है ना भारत के अंदर, आज से नहीं है, बहुत लंबे समय तक रहा। पहली बार जब आयोग बना था ना, पहली बार आयोग बना था क्योंकि राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति हो कि वे एक आयोग का गठन करेंगे संविधान लागू होने के 5 साल के बाद। आयोग का गठन करा भी गया, एक ही बार करा गया। उसने अपनी रिकमेंडेशन दी, सरकार रिकमेंडेशन सलाह दी, और सलाह इस प्रकार की थी, उसने कहा तीन भाषा सूत्र अपनाओ तुम। तीन भाषा सूत्र पर आज तक सरकार ने कोई काम नहीं करा। अगर भाषा का विवाद समाप्त करना था तो तुम ऐसा कर सकते थे कि हमारे देश में भाषा को लेकर बहुत विवाद होती है, बहुत बड़ी राजनीति होती है। अगर सरकार चाहती तो ऐसा कर सकती थी, तीन भाषा सूत्र को अपना सकती थी। इस तरह कर कक्षा 5 तक बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर 5वीं से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चे को एक दूसरी भाषा सिखानी चाहिए। अगर वो दक्षिण भारत का तो वो हिंदी की लैंग्वेज सिखाओ, अगर हिंदी का तो दक्षिण भारत की लैंग्वेज सिखाओ, या पूर्वोत्तर की कोई लैंग्वेज सिखाओ। ऐसे सरकार काम कर सकती थी, और मेरा भी ये सुझाव है, और तुम भी यही सुझाव दोगे। समझ नहीं पाता। उसके बाद 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक बच्चे के बाद अंग्रेजी भाषा उसके माध्यम कर सकती थी। समझ नहीं पाता। तीनों लैंग्वेज होते हैं, अंग्रेजी क्योंकि व्यापक भाषा, ऐसा करके देश में हम एक व्यापक स्तर पर बदलाव कर सकते थे। और जो हमारे पास भाषा को लेकर हमेशा जो विवाद रहा, भेदभाव की जो नीति रही है हमेशा हमारे देश में, ठीक है, और जो राजनेताओं की दृढ़ इच्छा शक्ति कभी रही नहीं बिल्कुल भी, इसे खत्म, इस विवाद को समाप्त करा जा सकता था। लेकिन हकीकत ये हो कि इस तीन भाषा फॉर्मूला पर किसी ने कोई काम नहीं करा आज तक। समझ में आया बात? हमारे यहाँ सिर्फ राजनीति हो भाषाओं के नाम पर।